एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। सेक्शन डी में आइडियम और फ्रेजेज के बारे में बताया जा रहा था। 485 पेज तक हो गया था। आज 5 पेज के आइडियम फिर बताए जाएंगे, तो देर ना करते हुए पहला आइडियम है 486 पेज का, फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स FAIR और वेदर मौसम वाला, फ्रेंड दोस्त वाला। तो फेयर वेदर फ्रेंड समृद्धि के दिनों के अवसरवादी मित्र। फेयर वेदर फ्रेंड समृद्धि के दिनों के अवसरवादी फ्रेंड। नेक्स्ट, टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक मतलब परेशानियों एवं आलोचनाओं का सामना करना। टू फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स, कोई अगर स्पेशल मीनिंग होगी तब बताएंगे, वरना आप सिंपल ही समझिए। फिट्स वही फिट वाला FIT फिट, यस। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, किसी कार्य को रुक रुक कर करना। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का अर्थ होता है फ्रीक्वेंटली स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन। नेक्स्ट है फिश इन ट्रबल वाटर। फिश इन ट्रबल्ड वाटर अर्थात टू मेक प्रॉफिट व्हेन अदर्स आर इन ट्रबल। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर का अर्थ अन्य के कष्ट से लाभ उठाना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, अन्य के कष्ट से लाभ उठाना। अगला है फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज मतलब फूलिश होप अर्थात मूर्खतापूर्ण अभिलाषा। नेक्स्ट है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का अर्थ होता है प्रूव इन इफेक्टिव। प्रूव इन इफेक्टिव अर्थात अप्रभावकारी सिद्ध होना। फॉल फ्लैट मतलब प्रूव इन इफेक्टिव, अप्रभावकारी सिद्ध होना। अगला है गेट लोस्ट। गेट लोस्ट मतलब गो अवे अर्थात किसी को गुस्से में जाने के लिए कहना, गेट लोस्ट। नेक्स्ट, लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट अर्थात वेस्ट टाइम इन डूइंग समथिंग, मतलब कार्य करने में आलस्य करना। लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट। अगला है ग्रीन हैंड। ग्रीन हैंड का मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन अर्थात अनुभवहीन व्यक्ति। ग्रीन हैंड का मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन अर्थात अनुभवहीन व्यक्ति। अगला है टू गो ग्रे। टू गो ग्रे मतलब टू बिकम ओल्ड अर्थात बूढ़ा हो जाना। नेक्स्ट है गो टू दी डॉग्स। गो टू दी डॉग्स का मीनिंग होता है चेंज सो दैट इट इज नो लॉन्गर एज एफिशिएंट प्रोडक्टिव एज बिफोर अर्थात बर्बाद हो जाना। गो टू दी डॉग्स। अगला है डिड मी ए गुड टर्न। डिड मी ए गुड टर्न मीन्स होता है ए हेल्पफुल एंड फ्रेंडली एक्ट अर्थात नेक काम। नेक्स्ट है ग्रास विडो। ग्रास विडो मीन्स होता है वाइफ हुज हस्बैंड हैज टू लिव अवे फ्रॉम हर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ हिज जॉब इट्स अर्थात ऐसी पत्नी जिसका पति नौकरी या अन्य कारणों से अधिकतर दूर रहता हो, तो ग्रास विडो कहते हैं इसे। अगला है गिव दी गेम अवे। गिव दी गेम अवे का अर्थ होता है रिवील योर ओन और अनदर पर्सन्स सीक्रेट प्लान अर्थात रहस्य उजागर कर देना। गिव दी गेम अवे मतलब रहस्य उजागर कर देना। नेक्स्ट है विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट। विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट। विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट मीन्स होता है नॉट टू बिलीव कंप्लीटली इन समवन अर्थात अधूरे विश्वास के साथ। विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट अधूरे विश्वास के साथ। नेक्स्ट है टू गिव या शो ए पर्सन द कोल्ड शोल्डर। टू गिव और शो ए पर्सन द कोल्ड शोल्डर मीन्स होता है
टू ट्रीट समवन इन ए डेलिबरेटली अनफ्रेंडली वे, अर्थात परवाह न करना, अर्थात परवाह न करना। नेक्स्ट, द गिफ्ट ऑफ द गैब, द गिफ्ट ऑफ द गैब मीन्स होता है द क्वालिटी ऑफ ऑरेटरी, अर्थात अच्छा बोल लेने वाला मनुष्य। द गिफ्ट ऑफ गैब, द गिफ्ट ऑफ गैब। अच्छा बोल लेने वाला व्यक्ति। तो द गिफ्ट ऑफ द गैब, अच्छा बोल लेने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट है टू हैव ग्रीन फिंगर्स या थंब, टू हैव ग्रीन फिंगर्स, टू हैव ग्रीन फिंगर्स और थंब, अर्थात टू बी गुड एट मेकिंग प्लांट्स ग्रो, अर्थात बागवानी की अच्छी जानकारी हो। टू हैव ग्रीन फिंगर्स और थंब। तो ये तो 486 की हुई, एक बार फिर देख लेते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड, समृद्धि के दिनों के अवसरवादी मित्र। टू फेस द म्यूजिक, परेशानियों एवं आलोचनाओं का सामना करना। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, किसी कार्य को रुक रुक कर करना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, अन्य के कष्ट से लाभ उठाना। फूल्स पैराडाइज, मूर्खतापूर्ण अभिलाषा। फॉल फ्लैट, अप्रभावकारी सिद्ध होना। गेट लॉस्ट, किसी को गुस्से में जाने के लिए कहना। लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट, लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट, कार्य करने में आलस्य करना। ग्रीन हैंड, अनुभवहीन व्यक्ति। टू गो ग्रे, बूढ़े हो जाना। गो टू दी डॉग्स, बर्बाद हो जाना। डिड मी ए गुड टर्न, नेक काम। ग्रास विडो, ऐसी पत्नी जिसका पति नौकरी या अन्य कारणों से अधिकतर दूर रहता हो। ग्रास विडो। गिव दी गेम अवे, रहस्य उजागर कर देना। विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट, अधूरे विश्वास के साथ। टू गिव और शो ए पर्सन दी कोल्ड शोल्डर, परवाह न करना। द गिफ्ट ऑफ द गैब, अच्छा बोल लेने वाला मनुष्य। टू हैव ग्रीन फिंगर्स और थंब, बागवानी की अच्छी जानकारी हो। पेज नंबर 487। पहली मीनिंग है इन दी ग्यूज ऑफ, इन दी ग्यूज ऑफ मतलब इन डिसग्यूज, छद्म वेशभूषा में। नेक्स्ट है रन दी गॉन्टलेट, रन दी गॉन्टलेट मीन्स बी एक्सपोज्ड टू क्रिटिसिज्म और डेंजर्स, अर्थात आलोचनाओं का सामना करना। रन दी गॉन्टलेट, रन दी गॉन्टलेट, आलोचना का सामना करना। अगला है ऑफ दी मार्क, ऑफ दी मार्क मतलब मिसिंग दी टारगेट, अर्थात लक्ष्य से परे। ऑफ दी मार्क मीन्स मिसिंग दी टारगेट, लक्ष्य से परे। नेक्स्ट है गेट अप विद दी लार्क, गेट अप विद दी लार्क। गेट अप विद दी लार्क मीन्स टू बी एन अर्ली राइजर, अर्थात सुबह जल्दी उठने वाला। अगला है ऑल ग्रीक एंड लेटिन, ऑल ग्रीक एंड लेटिन मीन्स होता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अर्थात समझने में बहुत कठिन। नेक्स्ट है गो एप ओवर समथिंग, गो एप एपी एप, गो एप ओवर समथिंग मीनिंग टू गेट इंथुसियास्टिक एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग, अर्थात किसी के लिए अति उमंगी होना। गो एप ओवर समथिंग। नेक्स्ट है गोइंग एस्ट्रे, गो एस्ट्रे मीन्स होता है टू डिविएट फ्रॉम द राइट वे, अर्थात सही मार्ग से भटका हुआ। टू डिविएट फ्रॉम द राइट वे। अगला है टू गिव वेंट टू, टू गिव वेंट टू VENT, टू गिव वेंट टू मीन्स एक्सप्रेस फ्रीली, टू गिव वेंट टू मीन्स एक्सप्रेस फ्रीली मतलब स्पष्ट रूप से प्रकट करना। टू गिव वेंट टू एक्सप्रेस फ्रीली, स्पष्ट रूप से प्रकट करना। नेक्स्ट है गो बरसर्क, गो BERSER के, गो बरसर्क माने होता है अविक्षिप्त होना, अविक्षिप्त होना। गो बरसर्क।
नेक्स्ट है गाला डे, GALA, गाला डे। तो गाला डे मतलब ए डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, अर्थात प्रसन्नता का दिन। नेक्स्ट है ग्रीज दी पाम, GREASE, ग्रीज दी पाम मीन्स होता है टू ब्राइब। ग्रीज दी पाम मीन्स टू ब्राइब, अर्थात रिश्वत देना। नेक्स्ट है टू गेट दी सैक, SACK, टू गेट दी सैक मीन्स टू टेल समबडी टू लीव ए जॉब, अर्थात नौकरी से निकालना। नेक्स्ट है हैंड इन ग्लोव, हैंड इन ग्लोव मीन्स होता है बी वेरी इंटीमेटली एसोसिएटेड, अर्थात साथ साथ। हैंड इन ग्लोव, बी वेरी इंटीमेटली एसोसिएटेड, साथ साथ। नेक्स्ट है गोल्डन मीन, गोल्डन मीन मीन्स होता है मध्यम मार्ग। गोल्डन मीन MEAN, गोल्डन मीन मीन्स मध्यम मार्ग। अगला है फार गुड, फार गुड मीन्स होता है फॉर एवर, अर्थात सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए होना। नेक्स्ट है टू गेट वाइंड, टू गेट वाइंड मीन्स होता है हियर ए रूमर्स दैट समथिंग इज हैपनिंग, अर्थात किसी बात की भनक कान में पड़ना। टू गेट वाइंड मीन्स हियर ए रूमर्स दैट समथिंग इज हैपनिंग, अर्थात किसी बात की भनक कान में पड़ना। अगला है गुड टर्म्स, गुड टर्म्स मीन्स होता है टू बी फ्रेंडली विद समवन, अर्थात किसी के साथ मित्रता का संबंध रखना। गुड टर्म्स। नेक्स्ट है द ग्रीन आइड मोनेस्टर, MONSTER, द ग्रीन आइड मोनेस्टर मीन्स जेलियसी, अर्थात ईर्ष्या। नेक्स्ट है गो टू दी वॉल, गो टू दी वॉल मीन्स फेल बिकॉज ऑफ लक ऑफ मनी। गो टू दी वॉल, गो टू दी वॉल मीन्स होता है फेल बिकॉज ऑफ लक ऑफ मनी, अर्थात दुर्दशा होना। नेक्स्ट है गो डाउन हिल, गो डाउन हिल मतलब टेंड टू डिक्लाइन। गो डाउन हिल मीन्स टेंड टू डिक्लाइन, अर्थात विनाश की ओर जाना। नेक्स्ट है गोल्डन एज मतलब सुनहरा युग, द बेस्ट पीरियड इन नेशंस हिस्ट्री व्हेन आर्ट एंड लिटरेचर फ्लॉरिश्ड, तो गोल्डन एज। तो ये तो 487 की हुई है, एक बार और देख लेते हैं। इन द गिव्ज ऑफ, छद्म वेशभूषा में। रन दी गॉन्टलेट, आलोचना का सामना करना। ऑफ OFF है ऑफ द मार्क, लक्ष्य से परे। गेट अप विद द लार्क, सुबह जल्दी जागने वाला। ऑल क्रीक एंड लेटिन, समझने में बहुत कठिन। गो एप ओवर समथिंग, किसी के लिए अति उमंगी होना, किसी के लिए अति उमंगी होना। नेक्स्ट गो एस्ट्रे, सही मार्ग से भटका हुआ। टू गिव वेंट टू, स्पष्ट रूप से प्रकट करना। गो बरसर्क, अविक्षिप्त होना। गाला डे, प्रसन्नता का दिन। ग्रीज दी पाम, रिश्वत देना। टू गेट दी सैक, नौकरी से निकालना। हैंड इन ग्लोव, साथ साथ। गोल्डन मीन, मध्यम मार्ग। फॉर गुड, सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए होना। टू गेट वाइंड, किसी बात की भनक कान में पड़ना। गुड टर्म्स, किसी के साथ मित्रता का संबंध रखना। द ग्रीन आइड मोनेस्टर, ईर्ष्या। गो टू दी वॉल, दुर्दशा होना। गो डाउन हिल, विनाश की ओर जाना। गोल्डन एज, सुनहरा युग। तो ये तो 487 पेज के। 488 में है ए गुड सैमेरिटन। ए गुड सैमेरिटन मीन्स होता है दयालु परोपकारी व्यक्ति। ए पर्सन हु हेल्प्स द नीडी, दयालु परोपकारी व्यक्ति। ए गुड सैमेरिटन, SAMARITAN, ए गुड सैमेरिटन। अगला है ग्रे मैटर, GREY, ग्रे मैटर। वंस ब्रेन और इंटेलेक्ट। ग्रे मैटर मीन्स मस्तिष्क का सार भाग, ग्रे मैटर। नेक्स्ट है हॉलमार्क। दी हॉलमार्क मीन्स होता है एन ऑफिशियल मार्क इंडिकेटिंग ए स्टैंडर्ड क्वालिटी इन आर्टिकल्स, अर्थात श्रेष्ठता की विशेषता।
नेक्स्ट है ए हॉर्स लॉफ। ए हॉर्स लॉफ मीन्स होता है टू लॉफ वेरी लाउडली विदाउट हैविंग एनी सेंस, बिना मतलब जोरदार हंसी। ए हॉर्स लॉफ, बिना मतलब जोरदार हंसी। नेक्स्ट है इन हाई फीदर। इन हाई फीदर मीन्स हो है एक्सट्रीमली इंथुसियास्टिक एंड हैप्पी, पूरे जोश में अत्यधिक प्रसन्न। इन हाई फीदर, एक्सट्रीमली इंथुसियास्टिक एंड हैप्पी, पूरे जोश में। अगला है ऑन दी हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा। डिलेमा, ऑन दी हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा। ऑन दी हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा मतलब फेस्ड विद ए चॉइस बिटवीन थिंग्स दैट आर यूक्ली अंडरजिरेबल, अथा मुसीबत में फंसना या दो मुसीबतों में से एक को चुनना। ऑन दी हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, मुसीबत में फंसना, दो मुसीबतों में से एक को चुनना। अगला है हैंकी पैंकी। हैंकी पैंकी मीन्स होता है दगाबाजी, ट्रिकी और अंडर हैंड डीलिंग्स, दगाबाजी। नेक्स्ट है हेल्सायोनडेज। हेल्स HALCYON, HALCYON, हेल्किन डेज मीन्स होता है कॉम पीसफुल डेज, अर्थात शांत और निश्चित, हेल्किन डेज। नेक्स्ट है हैड बेटर। हैड बेटर मीन्स अच्छा रहेगा या अच्छा होगा, तो हैड बेटर मीन्स अच्छा रहेगा या अच्छा होगा। नेक्स्ट है टेक ए हार्ट। टेक ए हार्ट, टेक टू हार्ट मीन्स होता है टू टेक समथिंग सीरियसली। टू टेक समथिंग सीरियसली माने टेक टू हार्ट माने गंभीरता से लेना। अगला है गेव मी ए हैंड। गेव मी ए हैंड मीन्स होता है गिव मी ए हैंड विद मीन्स होता है हेल्प मी विद। गिव मी ए हैंड विद मीन्स होता है हेल्प मी विद, मदद करना। नेक्स्ट है हैव ए फिंगर इन दी पी, PIE। हैव ए फिंगर इन दी पी मीन्स होता है टू हैव एन इंटरेस्ट और शेयर इन, अर्थात दिलचस्पी होना या हिस्सा होना। हैव ए फिंगर इन दी पी। नेक्स्ट है बी इन हाई स्प्राइट्स। बी इन हाई स्प्राइट्स मीन्स होता है बी हैप्पी एंड चीयरफुल, खुश होना। बी इन हाई स्प्राइट्स, बी हैप्पी एंड चीयरफुल, अर्थात खुश होना। नेक्स्ट है होल्ड हॉर्स। घोड़ा वाला हॉर्स। होल्ड हॉर्स मीन्स टू बी पेशेंट या टू बी पेशेंस मीन्स होता है अर्थात धैर्य रखना। होल्ड हॉर्स मीन्स धैर्य रखना। नेक्स्ट है हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड। हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड मीन्स उदार एवं ईमानदार व्यक्ति। नेक्स्ट हैव बैट्स इन वंस बेलफ्राई, BELFRY। हैव बैट्स इन वंस बेलफ्राई मीन्स सनकी या बेवकूफ यानी क्रेजी आइडिया वाला या पीक्यूलियर या फुलिश वाला, तो हैव बैट्स इन वंस बेलफ्राई, सनकी या बेवकूफ। अगला है फ्री हैंड। ए फ्री हैंड मीन्स होता है फ्रीडम टू डू व्हाट वन लाइक, अर्थात किसी को कुछ करने की स्वतंत्रता। ए फ्री हैंड, ए फ्री हैंड। अगला है एज हार्ड एज नेल। एज हार्ड एज नेल मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर, हष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा। एज हार्ड एज नेल। अगला है हाई हैंडेड। हाई हैंडेड मीन्स अनकाइंड, अर्थात अत्याचार पूर्ण। हाई हैंडेड मीन्स अनकाइंड। नेक्स्ट है फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन्स टू सर्वाइव विद डिफिकल्टीज, कठिनता से निर्वाह करना। फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो ये तो पेज नंबर 488 हुई है, इसको देखते हैं एक बार। ए गुड सैमेरिटन, दयालु परोपकारी व्यक्ति। ग्रे मैटर, मस्तिष्क का सार भाग। दी हॉलमार्क, श्रेष्ठता की विशेषता। हॉर्स लॉफ। ए हॉर्स लॉफ मतलब बिना मतलब जोरदार हंसी। इन हाई फीदर, पूरे जोश में अत्यधिक प्रसन्न। ऑन दी हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, मुसीबत में फंसना या दो मुसीबतों में से एक को चुनना। नेक्स्ट हैंकी पैंकी, दगाबाजी। नेक्स्ट हेल्कियोनडेज। हेल्कियोनडेज शांत एवं निश्चित। हैड बेटर, अच्छा रहेगा, अच्छा होगा इत्यादि।
टेक टू हार्ट गंभीरता से लेना। गिव मी ए हैंड विद मदद करना। हैव ए फिंगर इन दी पी दिलचस्पी होना या हिस्सा होना। बी इन हाई स्प्राइट्स खुश होना। होल्ड हॉर्स धैर्य रखना। हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड उदार और ईमानदार व्यक्ति। हैव बैट्स इन वंस वेलफेराई सनकी या बेवकूफ। ए फ्री हैंड किसी को कुछ करने की स्वतंत्रता। एज हार्ड एज नेल हष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा। हाई हैंडेड अत्याचार पूर्ण। फ्रॉम हैंड टू माउथ कठिनता से निर्वाह करना। ये तो 488 के हो गए। 489 पेज नंबर। पहली मीनिंग है हैव एग ऑन वंस फेस, एग अंडा वाला एग। हैव एग ऑन वंस फेस, तो हैव एग ऑन वंस फेस मीन्स होता है टू सीम फूलिश, अर्थात बेवकूफ या मूर्ख मालूम पड़ना। नेक्स्ट, टू हैव द लास्ट लॉफ। टू हैव द लास्ट लॉफ हंसना वाला है, तो टू हैव द लास्ट लॉफ मीन्स होता है टू बी सक्सेसफुल एट समथिंग इन द एंड, अर्थात अंततः सफल होना। नेक्स्ट है हेड एंड शोल्डर्स अबव समवन। हेड एंड शोल्डर्स अबव समवन मीन्स टू बी मच बेटर एट समथिंग देन समवन, अर्थात किसी बात में किसी से अधिक योग्य होना। हेड एंड शोल्डर्स अबव समवन। नेक्स्ट है हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क HERCULEAN। हरकुलियन टास्क मीन्स होता है ए वेरी डिफिकल्ट एंड कर्जियस वर्क, अर्थात अत्यधिक कठिन एवं साहसिक कार्य। नेक्स्ट है टू हिट द नेल ऑन द हेड। NAIL नेल है, हिट वही है मारने वाला, HIT हिट, हेड वही है सर वाला। टू हिट द नेल ऑन द हेड, अर्थात एकदम सही बात करना, कहना है। नेक्स्ट है हेल्टर स्केल्टर HELTER। हेल्टर स्केल्टर SKELTER। हेल्टर स्केल्टर मीन्स डन इन ए हरी एंड इन ए वे दैट लैक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो हेल्टर स्केल्टर मीन्स जल्दी में अव्यवस्थित ढंग से किया गया, हेल्टर स्केल्टर। नेक्स्ट है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर मीन्स होता है बात में दम होना या बात में सत्यता होना। रिमेन ट्रू इवन व्हेन एग्जामिन्ड क्लोजली। नेक्स्ट हैव वंस हेड इन द क्लाउड्स। हैव वंस हेड इन द क्लाउड्स, बादल वाला क्लाउड्स। तो हैव वंस हेड इन द क्लाउड्स मीन्स टू बी इन द फाइट ऑफ वंस फैंसी, अर्थात ख्याली दुनिया में रहना। हैव वंस हेड इन द क्लाउड्स। नेक्स्ट है हैव वंस हार्ट इन वंस माउथ। वो तो इन द क्लाउड्स था, हेड था, लेकिन इसमें हैव वंस हार्ट इन वंस माउथ मीन्स होता है बी बैडली फ्राइटनेड, अर्थात कलेजा मुंह में आना, बुरी तरह भयभीत हो जाना। हैव वंस हार्ट इन वंस माउथ, कलेजा मुंह में आना, बुरी तरह भयभीत हो जाना। नेक्स्ट है हैव वंस हार्ट इन वंस बूट्स। अगला है हैव वंस हार्ट इन वंस बूट्स। तो हैव वंस हार्ट इन वंस बूट्स मीन्स होता है टू बी डिसहार्टनेड, अर्थात हिम्मत हार जाना। हैव वंस हार्ट इन वंस बूट्स मीन्स टू बी डिसहार्टनेड, हिम्मत हार जाना। अगला है हार्ट टू हार्ट टॉक। हार्ट टू हार्ट टॉक, अर्थात दिल से दिल की बात। नेक्स्ट है हैव समथिंग अप वंस स्लीव। हैव समथिंग अप वंस स्लीव SLEEVE। हैव समथिंग अप वंस स्लीव मीन्स होता है वक्त जरूरत पर काम आने के लिए गुप्त रखा हुआ। हैव समथिंग अप वंस स्लीव। अगला है टू ईट हम्बल पी PIE। टू ईट हम्बल पी मीन्स होता है टू बी वेरी एप्लोगेटिक, अर्थात क्षमा याचना करने पर विवश होना। टू ईट हम्बल पी। अगला है हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल मीन्स सच्चे दिल से उत्साह पूर्वक, एनर्जेटिकल, इंथुसियास्टिकल।
नेक्स्ट है गेट इनटू हॉट वाटर या बी इन हॉट वाटर। तो गेट इनटू हॉट वाटर या बी इन हॉट वाटर मीन्स होता है झंझट अथवा परेशानी में फंसना। अगला है हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल मीन्स होता है व्हेन पुलिस विल रिमूव दी फुटपाथ शॉप्स, अर्थात हेड्स विल रोल मीन्स होता है कुछ लोग मुसीबत में पड़ेंगे। नेक्स्ट है ए हार्ट थ्रोब, THROB। ए हार्ट थ्रोब मीन्स होता है दिल को लुभाने वाला। ए हार्ट थ्रोब, दिल को लुभाने वाला। तो ये 489 की हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। हैव एग ऑन वंस फेस, बेवकूफ या मूर्ख मालूम पड़ना। टू हैव द लास्ट लाफ, अंततः सफल होना। हेड एंड शोल्डर्स अबव समवन, अर्थात किसी बात में किसी से अधिक योग्य होना। हरकुलियन टास्क, अत्यंत कठिन एवं साहसिक का। टू हिट द नेल ऑन द हेड, एकदम सही बात कहना। हेल्टर स्केल्टर, जल्दी में अव्यवस्थित ढंग से किया गया, अव्यवस्थित ढंग से किया गया। होल्ड वाटर, बात में दम होना, बात में सतता होना। हैव वंस हेड इन दी क्लाउड्स, ख्याली दुनिया में रहना। हैव वंस हार्ट इन वंस माउथ, कलेजा मुंह में आना, बुरी तरह भयभीत हो जाना। हैव वंस हार्ट इन वंस बूट्स, हिम्मत हार जाना। हार्ट टू हार्ट टॉक, दिल से दिल की बात। हैव समथिंग अप वंस स्लीव, वक्त जरूरत पर काम आने के लिए गुप्त रखा हुआ। टू ईट हम्बल पी, क्षमा याचना करने पर विवश होना। हार्ट एंड सोल, सच्चे दिल से उत्साह पूर्वक। गेट इनटू हॉट वाटर या बी इन हॉट वाटर, झंझट अथवा परेशानी में फंसना। नेक्स्ट, हेड्स विल रोल, ROLL रोल, कुछ लोग मुसीबत में पड़ेंगे। ए हार्ट थ्रोब, ए हार्ट थ्रोब मीन्स दिल को लुभाने वाला। और अगला पेज और लास्ट पेज 490, पहली मीनिंग है हेल बेंट, BENT बेंट, हेल बेंट ऑन समथिंग। हेल बेंट ऑन समथिंग मीन्स होता है डिटरमाइंड टू अंडरटेक समथिंग, अर्थात कुछ पाने को उतारू। हेल बेंट ऑन समथिंग, कुछ पाने को उतारू। नेक्स्ट है ए हार्ड नट टू क्रैक, NUT नट। ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन टू डील विद, अर्थात कठिन समस्या जिसका निदान कठिन हो, टेढ़ी खीर। नेक्स्ट है हाई टाइम। हाई टाइम मीन्स होता है टाइम व्हेन समथिंग शुड बी डन इमीडिएटली और एवरी सून, मतलब उचित समय, हाई टाइम उचित समय। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट मतलब स्ट्रिक्ट, कठोर। नेक्स्ट है हेड्स विल रोल, अर्थात दंड स्वरूप किसी का स्थानांतरण करना या निलंबित करना। हेड्स विल रोल ये भी होता है। अभी आया था हेड्स विल रोल, कुछ लोग मुसीबत में पड़ेंगे, और अब आया हेड्स विल रोल, दंड स्वरूप किसी का स्थानांतरण करना या निलंबित करना। अगला है हेल फॉर लीदर, एल लेदर चमड़ा वाला, हेल वही नर्क वाला, तो हेल फॉर लेदर अर्थात वेरी फास्ट या फुल स्पीड, अर्थात जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट है हेम एंड हा, HEM हेम, हा HAW हा, तो हेम एंड हा मीन्स होता है सही उत्तर देने से बचना, हिचक या अनिश्चित की स्थिति में, हेम एंड हा। अगला है टू रन एन ऑनेस्ट पेनी, PENNY, टू रन एन ऑनेस्ट पेनी मीन्स होता है टू अर्न वंस लिविंग ऑनेस्टली, अर्थात ईमानदारी से रोजी कमाना। टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। नेक्स्ट है हेन पेक्ड। हेन पेक्ड मीन्स होता है पत्नी के अधीन रहने वाला पति, HEN पेक्ड, PECKED, हेन पेक्ड, पत्नी के अधीन रहने वाला पति। वन हु इज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ वंस वाइफ। अगला है हिट दी बुल्स आई। हिट दी बुल्स आई अर्थात टू से और डू समथिंग विच इज एप्ट, ट्रू एंड रिलेवेंट, सत्य कहना या करना। हिट दी बुल्स आई। अगला है हेल एंड हर्टी, HALE, हेल एंड हर्टी, शक्तिशाली एवं स्वस्थ है। अगला है
हौच पोच माने HOTCH POTCH, हौच पोच माने गड़बड़ झाला। अगला है इनएफिक्स माने कठिनाई या दुविधा में। अगला है इन ल्यू ऑफ LIEU, इन ल्यू ऑफ मतलब किसी चीज के स्थान पर, इन ल्यू ऑफ किसी चीज के स्थान पर। अगला है आयरन विल माने होता है दृढ़ निश्चय या पक्का इरादा। अगला है इन ए जिफी JIFFY, इन ए जिफी क्षण भर में यानी वेरी फास्ट इन ए मोमेंट, इन ए जिफी। अगला है इन ए फिक्स माने दुविधा में या परेशानी में। नेक्स्ट है इन अकॉर्डेंस विद समथिंग, इन अकॉर्डेंस विद समथिंग माने के अनुसार। नेक्स्ट है इन डीप वाटर माने गहन संकट में, इन डीप वाटर मतलब गहन संकट में। तो ये 490 की हुई, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। हेल बेंट ऑन समथिंग, कुछ पाने को उतारू। ए हार्ड नट टू क्रैक, कठिन समस्या जिसका निदान कठिन हो या अर्थात टेढ़ी खीर। हाई टाइम, उचित समय। हार्ड एंड फास्ट, कठोर। हेड्स विल रोल, दंड स्वरूप किसी का स्थानांतरण करना या निलंबित करना। हेल फॉर लेदर, जल्दी से जल्दी। हेम एंड हा, सही उत्तर देने से बचना, हिचक या अनिश्चित की स्थिति में। टू टर्न ऑन ऑनेस्ट पेनी, PENNY पेनी, ईमानदारी से रोजी कमाना। हेनपेक्ड मतलब पत्नी के अधीन रहने वाला पति। हिट दी बुल्सआई, सत्य कहना या करना। हेल एंड हर्टी, शक्तिशाली एवं स्वस्थ है। हौच पौच, HOTCH POTCH, हौच पौच गड़बड़ झाला। इनएफिक्स, कठिनाई या दुविधा में। इन ल्यू ऑफ, किसी चीज के स्थान पर। आयरन विल, दृढ़ निश्चय पक्का इरादा। इन ए जिफी JIFFY जिफी क्षण भर में। इन ए फिक्स, दुविधा में परेशानी में। इन अकॉर्डेंस विद समथिंग के अनुसार।